हेयर ट्रांसप्लांट डिस्कशन सीरीज में आज हम बात करेंगे एक यंग पेशेंट की जिसे एक बिल्कुल नॉन बॉल्डिंग यंग हेयरलाइन चाहिए था। मैं डॉक्टर अरविंद पोसवाल, डॉक्टर एज क्लिनिक दिल्ली से। अब ये पेशेंट जैसे आप देख रहे हैं, ये करीबन 26 साल का है जिस समय आपने इसका बिफोर का पिक्चर देखा। ये फ्रेंच पेशेंट है, यानी कॉकेशियन पेशेंट, अंग्रेज पेशेंट कह सकते हैं आप। अब इनका क्या खासियत होता है, जैसे हमारा उत्तर भारत में कश्मीर से लेके राजस्थान तक बालों का घनापन बहुत ज़्यादा होता है, इसी तरह से जो अंग्रेज पेशेंट होते हैं, ख़ास तौर से यूके, फ्रांस, स्कैंडिनेवियन नेशंस, कनाडा, आप देखेंगे इनके बाल, स्पेशली जो लाइट रंग के बाल होते हैं, तो वो पतले होते हैं, लेकिन 1 सेंटीमीटर में बहुत ज़्यादा बाल होते हैं। तो उसके इसमें अच्छा हाई डेंसिटी जब हमें करना होता है तो ज़्यादा एहतियात बरतना पड़ता है, ज़्यादा एक्सपर्टीज़ और एक्सपीरियंस का भी ज़रूरत होता है। अब जब ये पेशेंट मेरे पास आए तो इनका रिक्वायरमेंट था कि मेरे को ऐसा एयरलाइन दो जो घना हो, मैं बाल पीछे भी कोम कर सकूं, जेल भी लगा सकूं, और बाल गीले होने के बाद भी जब ऐसे करूं तो पता नहीं चले कि ट्रांसप्लांट है या बाल हल्का है। हम लोगों ने इनका पहले हेयरलाइन ड्रॉ किया, जैसे आप देख सकते हैं सर्जरी से पहले हेयरलाइन हम ड्रॉ करते हैं। हेयरलाइन पसंद आया इनको बिल्कुल, तो हमने इनका सर के बाल लेके, सारे के सारे इनके इसमें सर के ही बाल हैं, डोनर हेयर, यानी इधर से लेके सर के पीछे और दूसरे साइड तक, और एक नॉन बॉल्डिंग हेयरलाइन यानी बिल्कुल यंग हेयरलाइन बनाए। काफ़ी लोगों की एक्चुअल में डिमांड यही होती है। अब जो हेयर लॉस हो रहा है इसका, उसको ये नहीं चाहिए होता कि सिर्फ थोड़े थोड़े से बाल लगा दें या ऊंची सी हेयरलाइन दे दें उनको। जैसे ये कंपैरिजन पिक्चर आप देखिए, पेशेंट को ये रिजल्ट चाहिए होता है। और मेरा मानना है कि आजकल के दौरान में जब हमारे पास टेक्निक है कि हम बॉडी के हेयर भी सर पे लगा सकते हैं और वो उगेंगे, दाढ़ी के बाल भी उगा सकते हैं, तो फिर आज के दौर में हमको अपने कंपैरेटिवली यंग पेशेंट्स को हेयर ट्रांसप्लांट के फ़ायदों से मरहूम नहीं रखना चाहिए, वंचित नहीं रखना चाहिए। जिसको अच्छा हेयरलाइन चाहिए और उसके पास अच्छा क्वांटिटी में डोनर हेयर है तो उसको ज़रूरी कराना चाहिए। ऑफ कोर्स डॉक्टर्स को भी मेरा एडवाइस रहेगा कि और प्रैक्टिस कीजिए ताकि हर कोई अच्छे घने डेंस बाल लगा सके। नॉर्मली जैसे मैं करता हूँ, डेंसिटी बहुत ज़रूरी होती है। ये नहीं कि सिर्फ एक पर्टिकुलर हेयर स्टाइल में ही घनापन लग रहा है, हर लेवल में घनापन लगना चाहिए। अब जैसे ये फ्रेंच पेशेंट है, तो इन्होंने मेरे रिक्वेस्ट पे हर महीने महीने के बाद पिक्चर्स लेके हमारे पास भेजा। अब इस केस में आपको बहुत फ़ायदा होता है, स्पेशली अगर आप बहुत फेयर स्किन यानी गोरी चमड़ी वाले हैं। ध्यान रहे, जैसे हम हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो जहाँ पे बालों की नई वाली जड़ें गई हैं तो वहाँ ब्लड सप्लाई इंक्रीज़ होगा, तो करीबन 2-3 महीने वहाँ थोड़ा ब्लड सप्लाई ज़्यादा होगा तो स्किन थोड़ा लाली में लगता है। और यही चीज़ जो अंग्रेज़ पेशेंट होते हैं उसमें और भी ज़्यादा पता चलता है। जैसे इनके केस में देखिए, ये पिक्चर्स हैं जब हमने ग्राफ्ट लगाए इनके, तो यहाँ पे तो आपको पूरा लाल लाल दिख रहा है। अभी 1 महीने बाद के पिक्चर्स देखते हैं तो यहाँ पे आपको पता चलता है कि आपका लुक 1 महीने बाद कैसा होगा। अभी 2 महीने बाद का पिक्चर्स देखेंगे तो आपको दिखेगा ट्रांसप्लांटेड हेयर काफ़ी तादाद में जो गिरने थे वो गिर गए हैं। स्किन में क्योंकि ब्लड सप्लाई अब इंक्रीज़ हुआ है बिना कोई दवाई लगाए, तो यहाँ पे अब रेडनेस थोड़ा सा दिख रहा है, वो अंदर से रेडनेस है, जैसे सनबर्न हो जाता है उस तरीके से। ये एक प्रूफ होता है कि अब बालों की जड़ें एक्टिव हो गई हैं दोबारा से, अब उनको खुराक चाहिए ताकि वो बढ़ने लगे। अब ऑलमोस्ट सिमिलर सिचुएशन आपको दिखेगा तीसरे महीने पे। 3 महीने पे जैसे बाल थोड़े बहुत उगते हुए दिखेंगे, 4 महीने पे
थोड़ा और क्वांटिटी इंक्रीज होती रहेगी। अभी आप देखेंगे यहाँ पे कि सारा फोटोग्राफ्स पेशेंट ने सर धोने के बाद या नहाने के बाद दिया। ये स्पेशल टेस्ट मैंने और हमारे पेशेंट ने दोनों ने मिल के रखा था। क्यों? क्योंकि गीले होने के बाद बाल का घनापन बिल्कुल टेस्ट पे आ जाता है। सूखे बालों में तो कोई भी फैला सकता है बालों को। तो हर पिक्चर आप देखें इसमें आफ्टर की, उसमें पूरी तरह नहाने के बाद ली गई है। और यहीं आप देखते रहेंगे ग्रेजुअली 5 से 6 महीने धीरे धीरे बालों का घनापन बढ़ता रहेगा। यही तरीका होता है जब पेशेंट कोई भी ट्रांसप्लांट कराता है तो रातों रात या एक साथ सारे बाल नहीं आएंगे, ग्रेजुअली उगना शुरू होंगे और ग्रेजुअली आपको उनका बदलाव दिखता जाएगा। अब देखिए, खास तौर से 8 महीने में मेरा इनके साथ प्रॉमिस था कि आपने बाल ना केवल कोम कर सकेंगे बल्कि जेल भी लगा सकेंगे। तो ये फाइनल पिक्चर इनका दिख रहा है आपको, सिर्फ 8 महीने में जेल के साथ आफ्टर का पिक्चर भी। ऑफ कोर्स मैं नॉर्मली कहता हूँ 10 से 12 महीने पे एक एवरेज इंसान को ऐसा यंग बढ़िया हेयरलाइन मिल जाता है, जो आप डेंस पैकिंग करके कोम बैक करो, गीला करो बालों को, जेल करो, स्टाइल करो। अच्छी बात यह है कि जब मैंने किया, 1 दिन 2 दिन का प्रोसीजर हुआ, उसके बाद ये उम्र भर के लिए बाल उगना है। कोई मेंटेनेंस का ज़रूरत नहीं है, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं। आप कुछ जानना चाहें तो ख़ास तौर से मेरे से ईमेल कीजिए, फ़ोन कीजिए, और अगर कुछ अपने बालों के बारे में चाहिए हो तो साथ में अपनी पुरानी फ़ोटोग्राफ भी हमें भेजिए, ताकि हम डिज़ाइन करके बता पाएँ कि आपको कितने ग्राफ्ट का ज़रूरत होगा और क्या आपके पास इतने ग्राफ्ट हैं। तो यंग हेयरलाइन अगर आपको चाहिए तो ऐसे मत करिए कि ऊंची हेयरलाइन के साथ सेटल होकर ज़िंदगी बिताएं। जो आदमी को पसंद हो हेयरलाइन, वो वाली उसको पक्का करवा के नहीं चाहिए। शुक्रिया, थैंक यू।